बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहरी खाई। फिर जब वो सहरी खाकर फारिग हुए तो नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ी। हमने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपकी सहरी से फरागत और नमाज की इब्तिदा में कितना फासला था? उन्होंने फरमाया कि इतना कि एक शख्स 50 आयतें पढ़ सके। सही बुखारी हदीस नंबर 576। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने घर सहरी खाता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 577। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लिपट कर आती थी। फिर नमाज से फारिग होकर जब अपने घरों को वापस होती तो इन्हें अंधेरे की वजह से कोई शख्स पहचान नहीं सकता था। हदीस नंबर 578। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की एक रकात जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली, उसने फजर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया, और जिसने असर की एक रकात जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने असर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 579। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक रकात नमाज बाजमात पा ली, उसने नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 580। अबुल आलिया रफ़ी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मेरे सामने चंद मोतबर हज़रात ने गवाही दी, जिनमें से सबसे ज़्यादा मोतबर मेरे नज़दीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 581। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के लिए सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने के इंतज़ार में न बैठे रहो। सही बुखारी हदीस नंबर 582। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तुलू होने लगे तो नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि वह बुलंद हो जाए, और जब सूरज डूबने लगे उस वक्त भी नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए। उस हदीस को यहया बिन सईद क़तान के साथ अब्दा बिन सुलेमान ने भी रवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 583। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की खरीदो फरोख्त और 2 तरह के लिबास और 2 वक्तों की नमाज़ों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया, और कपड़ों में इस्तेमाल समा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल जाए, और एहतबा यानी एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से मना फरमाया, और खरीद फरोख्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनावजा और मुलामसा से मना फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 584। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से इंतज़ार में ना बैठा रहे कि सूरज तुलू होते ही नमाज के लिए खड़ा हो जाए, इसी तरह सूरज के डूबने के इंतज़ार में भी ना रहना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 585।